दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। और बिना देर की शुरुआत करेंगे हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे इसी चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों को वार्षिक एग्जाम की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, भारत की संगणना कब होती है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, भारत की संगणना कब होती है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे प्रत्येक दशक के पहले वर्ष में, यानी कि हर 10 वर्ष में जो प्रथम भारत की संगणना होती है कब होती है, प्रत्येक दशक के पहले वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट करेंगे। देव निदर्शन विधि के अन्य नाम बताइए। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे सेकंड में ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। देखिए, अवसर न्यायदर्श, प्रायिकता न्यायदर्श और लॉटरी विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट करेंगे। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में जो पहला कदम होता है वो क्या होता है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे वर्गीकरण। ठीक है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में जो पहला कदम होता है वो होता है वर्गीकरण। सारणी बनाते समय किस नियम को ध्यान में रखना चाहिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा नियम ध्यान में रखना चाहिए, उचित आकार या फिर सर्वे वर्णिनी या फिर उचित माप की इकाई, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें। चित्र किस प्रकार के पेपर पर बनाए जाते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्राफ पेपर, सफ़ेद पेपर, किसी पर भी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिफ्थ में आप करेक्ट बताएंगे सफ़ेद पेपर पर क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। बाद में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है, ये बात आप सभी विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं कि जो जनगणना होती है 10 वर्षों के बाद होती है। किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को क्या कहते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7th में तो आप आवृत्ति करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र प्रत्येक आयत के शीर्ष मध्य बिंदुओं की सरल रेखा द्वारा मिलाकर बनाया गया है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति बहुभुज आप करेक्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, संगणना विधि का दोष है, यानी कि 9th लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे उसमें बताना रहेगा ऑप्शन नंबर डी खर्चीली आप करेक्ट करेंगे। कहने का तात्पर्य ये था कि अगर आपने ये क्वेश्चन याद नहीं किए तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमारी सभी विद्यार्थियों को इस सारे के सारे प्रश्न हल करने हैं और याद रखने हैं। क्वेश्चन है, एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर हैं। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट करेंगे। उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जो सांख्यिकी है उसका जो जनक होता है वो कौन है, यानी कि आप करेक्ट उत्तर बताएंगे डॉक्टर A.L. बावले आपको करेक्ट उत्तर बताना है। आंकड़ों के वर्गीकरण में जो पहला कदम होता है वो होता है सारणियन, आपको करेक्ट बताना है। द्वितीयक समांकों के स्रोत हैं, जो द्वितीयक समांक हैं उसके स्रोत क्या होंगे। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे, यानी कि उपयुक्त सभी होंगे। एक तो जनगणना भी होगी, भारतीय रिजर्व बैंक और SSO रिपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे हम सारणियन कहेंगे। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे पूछी गई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, जो वास्तविक समांग उपलब्ध कराता है उसे क्या कहते हैं। तो अनुसंधान करता आप करेक्ट करेंगे। देखिए, इस प्रकार लिखना रहेगा आपको, अनुसंधान करता आप करेक्ट करेंगे। भारत की जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है। तो सेंसस ऑफ बोर्ड बताएंगे आप, सेंसस ऑफ इंडिया आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उस वर्गीकरण को खालिस्तान वर्गीकरण कहा जाता है, यानी कि कालानुक्रमिक आप करेक्ट करेंगे।
ठीक, कालानुक्रमिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की विधि को क्या कहते हैं? तो सारणियन कहेंगे। ठीक, सारणियन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है। दंड आरेख है तो ये विमा हो जाएगा, इसमें आप विमा करेंगे। और वर्गीकरण आंकड़ों की जो विशेषता के अनुसार किया जाता है, किसके अनुसार? गुणात्मक आप करेक्ट करेंगे। गुणात्मक सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे पूछी गई है। सही जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऋणात्मक विषय चक्र में आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर सी से लंबा सिरा बाईं ओर। घटक दंड में आप मिलाएंगे घटकों के आकारों की तुलना। सारणी का मुख्य अंग में मिलाएंगे ऑप्शन नंबर ए से कलेवर से। और अनुमेलन विधि के अनुसार 5 की आवृत्ति में आप बताएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निर्देशन त्रुटि में करेक्ट करना रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षपात त्रुटि। सरल देव निर्देशन विधि में आप जो करेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर ए, लॉटरी विधि से। और मध्य मूल ज्ञात करने का सूत्र आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लें।